विरोधी कह रहे हैं कि वो कहीं गांधी परिवार के रबर स्टैम्प को बनकर नहीं रह जाएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। खड़गे साहब, स्वागत है आपका टीवी नाइन भारतवर्ष से बात करने के लिए। तो पहला सवाल यही है कि आप लग रहा है कि अध्यक्ष बन जाएंगे जैसा माहौल दिख रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो विरोधी उठा रहा है, भाजपा के लोग उठा रहे हैं कि आपको रबर स्टैम्प बनकर रह जाए। देखो, ये बोलने वाले को कोई रोक नहीं सकते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच ने तो हमने ही दिया, संविधान हमने ही बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहब के नेतृत्व में। अब बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, लेकिन मुझे संविधान के तहत, कांग्रेस के संविधान के तहत काम करना है एक। और बार बार गांधी परिवार का इनके ऊपर असर पड़ेगा या रबर स्टैम्प बनेगा, ये जो बातें कह रहे हैं ये गलत है। जस्ट टू डिफेम गांधी फैमिली, और ये मेरा भी इंसल्ट है। नॉट ओनली यू आर डिफेमिंग द गांधी फैमिली, यू आर ऑल्सो इंसल्टिंग मी। अरे, जब चुनाव होता है, चुनाव में हम जब खड़े होते हैं, नेचुरली लड़ते हैं आपस में, वो संगठन की है, इसमें क्या दुश्मनी है? क्या हमारे तो लड़ाई मोदी और शाह के साथ है, बीजेपी और आरएसएस के साथ है, ये हमारे में बीच में है। ऐसी बात कह के या किसी पार्टी को कमजोर करना, अरे वो कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन तो 51 साल लेजिस्लेटिव लाइफ में गुजरा है और 55 साल मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहकर पार्टी की सेवा की है। इससे पहले भी मैं स्टूडेंट लाइफ में, अपने ट्रेड यूनियन मूवमेंट में मैं अपने बल पे काम किए। बचपन से मेरे को लगाव पॉलिटिक्स से है। उस आइडियोलॉजी और विचारधारा के तहत मैं बचपन से ही एंट्री हो गया हूँ, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी दलितों को, बैकवर्ड्स, वीकर सेक्शंस, माइनॉरिटीज और वुमेन, इन सब को लेके चलने वाली है। इवन जनरल पब्लिक, किसी को छोड़ी नहीं, सबको लेके चलने वाली है। इसीलिए मैं दिल से जुड़ा हूँ इससे, किसी के कहने के ऊपर या कोई बुला के, ऐसा नहीं। कि जो मैं 1969 से जुड़ा हूँ और ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर अब तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, कोई कुछ ना कुछ मेरे अच्छे गुण होंगे ना, लोग पसंद करते होंगे। ये तो बात ठीक है आप, लेकिन अगर आप अध्यक्ष बनते तो गांधी परिवार की भूमिका क्या होगी? राहुल गांधी का रोल क्या होगा? सोनिया गांधी का रोल क्या होगा? क्या किस तरीके से संपर्क रखेंगे आप जनता के बीच? क्या देखिए, ये आप लोगों के दिमाग में एक भूत सवार है, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली। अरे, गांधी फैमिली पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस में वो पूरे फैमिली देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और देश की एकता के लिए अपनी कुर्बानी दी। और कुछ हमारी पार्टी जब कमज़ोर हो रही थी, उस वक्त सोनिया गांधी जी ने इस पार्टी को मजबूत बनाया, सरकार लाई, 10 साल हमने हुकूमत किया। सोनिया गांधी जी को बहुमत होते हुए भी उन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर का पद स्वीकार नहीं किया। राहुल जी को कुछ नहीं बनाया, राहुल जी कुछ नहीं बने। फिर गांधी परिवार ये भूत सवार क्यों हुआ है? अगर गांधी परिवार के अच्छे विचार है, लोगों के हित में अगर काम किए, वो सबके लिए ठीक है, आदर्श है, और उनसे मार्गदर्शन लेना हमारा फर्ज होता है। जिनके पास 20 साल पीसीसी प्रेसिडेंट, एआईसीसी अध्यक्ष के नाते एक्सपीरियंस है, और 2 साल राहुल गांधी जी लड़ के झगड़ के हमारे 6 सरकारें बनाई थी, वो सब इन्होंने, बीजेपी और आरएसएस ने पूरी चोरी कर ली। तो ये इन चोरों के खिलाफ हमको लड़ना है। ये तो हमारे घर की लड़ाई है, और घर में ये हमारे छोटे भाई ठहरे हैं, वो उनकी बात अलग हो सकती है, मेरी बात अलग होती है, लेकिन दोनों का जो मत है
कि पार्टी को कैसा मजबूत बनाना। लेकिन सर वो कहते हैं जब कि अगर खड़गे साहब अध्यक्ष बनते हैं तो स्टेटस को वाली बात है, और अगर मैं बनता हूं तो मैं बदलाव की बात करूंगा, मैं बदलाव की बात करता हूं, मैं पार्टी को आगे ले जाने की बात करता हूं। देखो, सभी आगे ले जाने के लिए पार्टी के पद पे आते हैं, और बदलाव हमने ऑलरेडी उदयपुर जो डिक्लेरेशन हुआ उसमें तो सारे चीज क्या कर सकते हैं हम, कैसा ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, कितने लोगों को इसको अंदर लाना है, ये सब चीज़ें उसमें है। युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, SC/ST के लिए है, किसानों के लिए है, व्यापारियों के लिए है, और हम सरकार में आने के बाद देश के हित में क्या करना है, सारी चीज़ें उसमें हैं। और वो भी 4 महीने पहले ही हम डिक्लेयर किए। अब कौन सा नया इसमें बदलाव उन्होंने आएंगे। डिबेट करने को तैयार हूं, मैं कहीं डिबेट करने। देखो भाई, डिबेट में नहीं जाता, और मैं पहले ही कहा हूँ डिबेट की बात मैं नहीं करता। बार बार वही बात करने से कोई फायदा नहीं। हम दोनों को लड़ना है, मोदी और शाह के खिलाफ, इन्फ्लेशन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, जो महंगाई, जो डीजल पेट्रोल की दामें बढ़ रही उसके खिलाफ, जो हमारे दुश्मन हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, अंदर आ रहे हैं, वो पॉलिसी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है या वो जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ लड़ना है। आपस में डिबेट हम उनसे भी करना है ना। पार्लियामेंट में जब मौका मिलता है तो हम उनके खिलाफ डिबेट करेंगे। देश को मजबूत बनाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए तो कलेक्टिव लीडरशिप है यहाँ। लेकिन आप कलेक्टिव की बात कर रहे हैं सर, पिछले दिनों देखा गया कि G23 था, हालांकि आपने जब नॉमिनेशन फाइल किया तो तमाम लोग, हुड्डा साहब या मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, सब लोग आए, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है पार्टी में, डिफरेंसेस हैं, उसको सबको एक साथ लाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी? नहीं, किसको इसमें कोई फूट नहीं है, सब एक है। कभी कभी विचार रखते हैं। अब शशि थरूर अपने विचार रखे, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, इसका मतलब पार्टी में फूट हो गई, ये नहीं होता ऐसा। अब G23 का नाम बार बार क्यों ले? जो चीज़ हो गई, फिर बार बार उसको दोहराना, ये क्या है? एक तरफ से हमारे पार्टी में एक इंस्टिगेट करने की चीज़ होती है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे लोग मिलके काम करते हैं, सभी ने स्वीकार करा कि कांग्रेस पार्टी में रहकर ही हम देश को मजबूत बना सकते हैं और इन कार्यक्रमों पे लड़ सकते हैं। तो सर, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पिछले दिनों पार्टी छोड़ कर जाते रहे, तो कहा गया कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए राहुल गांधी को, भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाला? देखो, ये इसलिए निकालना पड़ा कि देश में जो बीजेपी का बर्ताव है और RSS जो जिस तरीके से काम करते हुए आई है, संविधान के कैसे धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, ऑटोनोमस बॉडी जो है उसका कैसा मिसयूज हो रहा है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैसे गिराए जा रहे हैं। नहीं, सुनिए, ये किसी को ईडी का धमकी, CBI का धमकी, किसी को इनकम टैक्स की धमकी, और वहाँ जाने। देखो, जो गए हैं वो अपने नए विचारधारा के साथ गए होंगे, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। जो भी गए हैं वो इस पार्टी में थे, बहुत दिन काम करे, अब उनके बारे में मैं वकालत नहीं करना चाहता हूँ। मेरी पार्टी की वकालत करूँगा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैं सबको साथ लेके चलने की बात करूँगा। हिजाब को लेकर के तमाम कंट्रोवर्सी रही। भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट विचार है हिजाब को लेकर के, स्कूलों में हिजाब बैन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बड़ी बेंच में जाएगा, लेकिन कोई राय है कांग्रेस पार्टी की? आपकी क्या राय है? कर्नाटक से मामला शुरू हुआ, आप वहीं से आते हैं। देखो, जब मामला कोर्ट में है, बेंच में है, फिर वो जब केस है, केस का फैसला होने तक हम बाहर ओपिनियन देना ठीक नहीं रहेगा। हम वी वेट फॉर दैट। अरे उनका काम तो है डिवाइड करना,
उनका काम तो है झगड़ा लगाना, उनका काम तो है हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना, इसी पे तो वो राज करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं, सबको लेके चलने की बात है। अगर कोई ठीक काम नहीं करता या कोई देश के विरोध में काम करता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे कोई भी हो, वो उसको कानून के तहत शिक्षा मिलती है। लेकिन ये लोग बार बार ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है कि वो लोग ही देश के बहुत बड़े क्या कहेंगे कि देश के बहुत बड़े आज़ादी दिलाने वाले, उसको प्रोटेक्ट करने वाले और देशभक्त, देश प्रेम उन्हीं के पास है। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो आज़ादी दिलाई आपको, और आप वो कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहे, नेहरू को ब्लेम कर रहे, गांधी जी को उधर छोड़ दिए, जो नाम के वास्ते कभी जाते हो कर दे। लेकिन फोटोज तो किसके हैं? जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, ऐसे लोगों की चर्चाएं बहुत चल रही है। सर लेकिन एक बात और है कि सर जो हालात है आज के देश में, हिंदुस्तान के, खासकर कांग्रेस पार्टी के तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती है, महंगाई के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, लेकिन चुनावों में नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व या एक छवि जो है वो वोटों में कांग्रेस अपने पक्ष में नहीं तब्दील कर पाती है। ये चुनौती कैसे, इससे जूझेंगे आप, कैसे निपटेंगे? देखेंगे, इसको स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इतने देखो, सब इसका झटका तो आपको भी लगा होगा इन्फ्लेशन का। आप जो अगर आज आप कुछ इंपोर्ट भी करना चाहते हो तो पहले से भी आपको 10% ज़्यादा देना पड़ता, क्योंकि रुपए के मूल्य गिर गए, और ये कि अपना डॉलर के मुकाबले में। तो कैसे समझाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आप ये मुद्दे उठा रहे हैं लेकिन बार बार भाजपा जीत जाती है, मोदी जी रिपीट कर जाते हैं। देखो, हमारी एक कोशिश रहेगी कि जनता को समझाएंगे, और जनता को समझाने के लिए, विचारधारा से जोड़ने के लिए, लोगों को एक करने के लिए अब राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकालें और लाखों लोग जुड़ जा रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे हमारे, और भी स्टेट वाइज क्या मुद्दे हैं, दूसरे स्टेट का क्या मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग स्टेट के अलग अलग मुद्दे होते, उस सब का विचार करके आगे कदम उठाए। आखिरी सवाल, राहुल गांधी को लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, जनता में बात आती है कि वो अध्यक्ष नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे, क्यों जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं? और वो नहीं बन रहे इसलिए खड़गे साहब बन रहे। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया, नॉमिनेशन में डाल दिया हूँ। वो उनका तो पहले से ही बोल रहे हैं कि मैं नहीं करता हूँ, खत्म हो गए। अरे जिम्मेदारी ले रहे ना, अगर जिम्मेदारी, देखो कांग्रेस पार्टी के पार्ट एंड पार्सल रहने की वजह से ही ये सब काम कर रहे हैं। क्या कांग्रेस को छोड़े हैं उन्होंने? सर, हर लड़ाई वो लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी लड़ रही है, एक महिला होते हुए भी। वो खुद बोली लड़की लड़ सकती है, तो वो कर दिए। और कितने एजिटेशन उसने किया है, कोई किसी ने भी नहीं किया। लेकिन ऐसा एक परसेप्शन आप लोगों ने बना रखा है कि गांधी फैमिली वो कर रही, गांधी फैमिली के वजह से ऐसा हुआ। नहीं, जब जीत जाते हैं, जब आप चित्त हो गए थे बीजेपी, फिर आप उस वक्त क्यों नहीं बोले गांधी परिवार का नाम? तो ये सब बातें और है। सर बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारत को समय देने के लिए। ओके, थैंक यू।